हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का 5th चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई और इंडिया में प्रिंट आने से पहले कैसे कैसे राइटिंग्स की जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। इंडिया में प्रिंट आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, यानी कि हाथों से किताबें लिखी जाती थी जो कि अलग अलग लैंग्वेज में होती थी, संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए पाम लीफ और जो हाथों से पेपर बनाया जाता था उसका यूज किया जाता था। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उनके ऊपर एक वुडन कवर चढ़ाया जाता था ताकि इसको लंबे समय तक रख सके। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी इनको स्क्राइब्स के द्वारा लिखा जाता था। स्क्राइब्स कौन होते थे? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते थे। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनकी कुछ कमियां भी होती थी, लिमिटेशन होती थी। क्या क्या होती थी? ये काफी एक्सपेंसिव होती थी और बहुत ही नाजुक भी थी और इनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता था और ये आसानी से समझ में नहीं आती थी क्योंकि ये अलग अलग स्क्राइब्स के द्वारा अलग अलग स्टाइल में लिखी जाती थी, तो इनको समझना इतना आसान नहीं था। अब हम देखते हैं कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत कैसे होती है। प्रिंट कम्स टू इंडिया। तो 16th सेंचुरी में बहुत सारे पुर्तगीज मिशनरीज गोवा आते हैं और वो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस भी लेकर आते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस के आते ही इंडिया में भी बुक्स की प्रिंटिंग शुरू हो गई। तो 1674 तक यानी कि 1674 तक इंडिया में लगभग 50 बुक यानी कि 50 बुक्स कन्नड़ और कोंकणी लैंग्वेज में छप चुकी थी। और इंडिया में जो कैथोलिक प्रीस्ट आए थे उन्होंने पहली तमिल और मलयालम बुक भी पब्लिश की थी। और 1710 तक जो डच मिशनरीज थे उन्होंने लगभग 32 तमिल टेक्स्ट बुक प्रिंट की थी। यानी कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद लार्ज स्केल पर बुक्स की प्रिंटिंग शुरू हो गई। लेकिन अभी तक जो भी प्रिंटिंग हुई थी वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में हुई थी। अभी तक इंग्लिश में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी बुक प्रिंट नहीं की गई थी। तो 1780 में इंग्लिश की पहली बुक प्रिंट की गई। जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे ये आयरिश के थे, तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक वीकली मैगजीन पब्लिश की जिसका नाम था बंगाल गजेट। इस मैगजीन में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया और उन्होंने जो कंपनी का इंपोर्ट या फिर जो स्लेव्स की जो सेल की जाती थी उसके बारे में भी पब्लिश किया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के बारे में भी बातें पब्लिश करते थे। तो उस समय पर जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो इससे बहुत परेशान थे, यानी कि वो इस मैगजीन से बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी अंदर की बातें लीक हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जेल में डलवा दिया और उन्होंने कहा अगर कंपनी के बारे में कुछ छापना है तो अच्छी बातें छापो जिससे कि कंपनी की इमेज अच्छी हो जाएगी। और अब 18th सेंचुरी के एंड तक इंडिया के खुद के न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगे थे। जो पहला न्यूज़पेपर था वो था बंगाल गजेट। एक तो बंगाल गजेट कौन सा था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पब्लिश किया था। लेकिन ये जो बंगाल गजेट है ये हमारे इंडिया के एक व्यक्ति ने पब्लिश किया था जिसका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। तो 19th सेंचुरी में रिलीजियस टॉपिक यानी कि धार्मिक मुद्दों पर भी डिबेट होने लग गई। कैसे? पब्लिकली, यानी कि पब्लिक डिबेट भी होती थी और प्रिंटिंग के थ्रू भी डिबेट होती थी। प्रिंट के थ्रू कैसे होती थी? क्योंकि प्रिंट के द्वारा हम अपने आइडियाज और बिलीफ को लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लग गए और अपने आइडियाज और व्यूज को एक्सप्रेस करने लगे। इसके कारण जो सोशल इश्यूज थे उन पर डिबेट होने लगी, जैसे कि विडो इमोलेशन के ऊपर। विडो इमोलेशन मतलब सती प्रथा, यानी कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उस महिला को उसी की चिता पर जला दिया जाता था। और एक था मोनोथीसिस, यानी कि लोगों का मानना था कि एक ही भगवान है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर विवाद हो रहे थे। तो जो कुछ रिफॉर्मर्स थे वो ये मानते थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कुछ रिफॉर्मर्स का कहना था कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, यानी कि वो इस विडो इमोलेशन को सही बता रहे थे। तो ये रिफॉर्मर्स थे, ये अपने आइडियाज और बिलीफ को स्प्रेड करने के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंट करने लगे, यानी कि लोकल लैंग्वेज में, लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो जो राममोहन राय थे उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये इस न्यूज़पेपर के थ्रू सती प्रथा को अबोलिश करने के लिए एक कैंपेन चला रहे थे। लेकिन कई सारे हिंदू बिलीफ जो मानते थे कि ये गलत नहीं है, उन्होंने 1821 में एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। उन्होंने इस न्यूज़पेपर में राममोहन राय का अपोज किया। और ऐसे ही 1822 में 2 पर्शियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं और एक गुजराती न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।